सेक्शन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, कोई किसी भी कंपटीशन में आप देखें, किसी भी पेपर में देखेंगे, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आने वाले समय में हमको पेट का पेपर हमारा आ रहा है, पेट है, और भी बहुत सारे पेपर्स हैं, ठीक है। PCS के लिए CSET है, या इन सब चीज़ों में प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आज हम जानेंगे, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है। एक तो होता है CP को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। CP जिसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। ESP जिसको हम सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? जिस पे हम कोई भी कमोडिटी को, किसी भी आर्टिकल्स को, या किसी भी सामान को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज नोन एज अ कॉस्ट प्राइस। अब इसका फार्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस का? कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? फार्मूला ये होता है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। फार्मूला ये होता क्या है कॉस्ट प्राइस? 100 इंटू SP मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अपान में 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो माइनस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आता है हमारा सेलिंग प्राइस। क्या होता है मेरे भाई? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है द प्राइस एट विच एन आर्टिकल वाज सोल्ड, ठीक है। जिस प्राइस पे किसी भी सामान को बेचा जाए वो हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अगर हमको SP निकालना है तो उसका फार्मूला हमारा क्या होता है मेरे भाई? फार्मूला हमारा यही होता है, फार्मूला ये होता है कि 100 में प्लस होगा अगर गेन है, माइनस हो जाएगा अगर लॉस है। प्लस माइनस यहाँ दोनों लगा देना चाहिए मुझे, हाँ। प्लस माइनस इंटू CP, कॉस्ट प्राइस कितना है? बाई 100, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट होने की कंडीशन क्या है? किस कंडीशन में हमें देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, और किस कंडीशन में हम देखेंगे कि मुझे लॉस हो रहा है। प्रॉफिट इफ SP, अगर सेलिंग प्राइस हमारी CP से बड़ी हो जाए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लीजिए हम कोई 10 रुपये का सामान खरीदते हैं और उसको 12 रुपये में बेच देते हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉस कब होगा? अगर हमारा SP जो है CP से छोटा हो जाए, या ऐसा कहें कि अगर हमारा CP बड़ा हो जाता है SP से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप 15 रुपये की कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए 20 रुपये का ये मार्कर हमने ख़रीदा और इसको हमें 12 रुपये में बेचना पड़े, तो इसे हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? माइनस हो जाता है, और हम चले जाते हैं, हमारा क्या होता है? लॉस हो जाता है, हम अपने लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फार्मूले थे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे, और हम क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से में हमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को अपने हम सॉल्व करेंगे इस सेक्शन में। इसके हम 3 सेक्शन लेके आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो इस पर आपको मिलेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मिलेगा, ठीक है। जितने भी हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ठीक मेरे भाई, ठीक। अब क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है, कोई एक क्वेश्चन है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य क्या होता है मेरे भाई? क्रय मूल्य क्या होता है? CP, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कोई एक फैन है, ठीक है, एक फैन है, एक पंखा है जिसका CP मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है।
या ऐसा कहें कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसका सीपी कितना है 1200 है। कितना है 1200 है। सीपी हमारा कितना है 1200 है, ठीक है। और इसका एसपी कितना है, ये सीपी 1200 और एसपी कितना है मेरे भाई, एसपी कह रहा है कि 1500 है। कितना है 1500 है, ठीक है। तो उसमें हमें गेन प्रतिशत निकालना है। क्या फाइंड करना है, गेन मतलब होता है लाभ, गेन प्रतिशत निकालना है या प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है कितना हो, गेन प्रतिशत कितना हुआ उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, छोटे पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ जानिए कि लाभ हम कैसे निकालते हैं। लाभ अगर हमें गेन निकालना है तो गेन का फार्मूला होता है, यहाँ लिख लीजिए, गेन का एक फार्मूला होता है, गेन फार्मूला होता है। अगर हम गेन कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, गेन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। गेन कितने का गेन कर रहे हैं, गेन का होता है गेन इंटू 100, ठीक है, गेन इंटू 100, ठीक है, गेन इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस पे ही तो किसी चीज़ में देखते हैं कि मुझे फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ठीक है, उसी को बेस मानते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर हमें गेन निकालना है तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, ठीक है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी करेंगे हम, ठीक है। अगर हमें यहाँ गेन निकालना है, क्या निकालना है, लाभ निकालना है, गेन निकालना है, या हिंदी में लिखें ऐसे ही इसको, लाभ निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय माइनस क्रय करेंगे, विक्रय माइनस क्रय मूल्य करेंगे, ठीक है। लाभ अगर हमें गेन निकालना है, जी इसको मान ले गेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। यही फार्मूला भी होता है हमारा गेन निकालने, एसपी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है। तो अब गेन निकालने के लिए एसपी कितना है 1500 है। कितना है मेरे भाई 1500 है, ठीक है। और ख़रीदा कितने में था, 1000 में, 1200 में ख़रीदा था, कितने में 1200। तो जो 300 आ रहा है यही हमारा गेन हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, गेन हुआ, ठीक है। लेकिन 300 का फ़ायदा मुझे कितने पे हो रहा है, 300 का फ़ायदा हमें कितने पे हो रहा है वो मुझे देखना है। तो 300 का फ़ायदा मुझे कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, 1200 का तो मैं ख़रीदा ही था, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हुई 1200 हो गई, ठीक है। तो कितने का हो रहा है 300 का फ़ायदा 300, अपने हम फार्मूले पे रख देंगे 300 इंटू 100 बाई में 1200, ठीक है, बाई में 1200, ठीक है, बाई में 1200। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ से जीरो को जीरो से कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। या तो इस जीरो को पड़े रहने दीजिए, ठीक है, इस जीरो को एज इट इज रहने दीजिए, और इजी करने के लिए इन दोनों जीरो को कैंसल आउट करिए। फिर 3 से इसको काटिएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 से आप 100 को काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 2 बचा, ठीक है। उसके बाद 5 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 25%। कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमसे गेन नहीं पूछा है, गेन खाली पूछता तो हम ये आंसर निकाल देते, ठीक है। गेन अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता है कि ओनली गेन बताइए, तो गेन के कंडीशन में हम ये आंसर निकाल देते। लेकिन गेन परसेंट पूछा है हमसे, गेन परसेंट पूछने का फार्मूला तो हमारा ये था, ये हमारा गेन परसेंट पूछने का फार्मूला था, गेन परसेंट का फार्मूला हमारा ये था, ठीक है। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए मेरे भाई, तो यहाँ से हमें गेन परसेंट निकल के आया 25%, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना होगा 25%। उस आदमी को 300 रुपये में, 300 में अगर बेनिफिट पा रहा है 300 का, तो गेन परसेंट उसका होता है 25 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का वो गेन कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में लेते हैं कि कोई मानसी हैं करके स्टूडेंट हैं, या यक्स मान लीजिए, किसी का नाम लेना अच्छा बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लें, तो कोई एक यक्स हैं, यक्स नाम के व्यक्ति हैं, वो परचेस करते हैं आकार, ठीक है, यक्स परचेस्ड आकार, एक कार कितने में खरीद रहे हैं वो, आकार 2.5 लाख रुपए में,
2050 इतने में उन्होंने एक कार खरीद लिया मेरे भाई। 2.5 लाख रुपए में एक्स ने एक कार खरीदा, ठीक है, एंड सोल्ड, और बेचा कितने में, ठीक है। जब खरीदा तो हमारा क्या हुआ, सीपी किया, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी जब खरीदा। अच्छा चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, ठीक है। इतने में एंड सोल्ड किया इसको, एंड सोल्ड इट, इसको बेचा कितने में, सोल्ड इट 3,48,000 में उन्होंने इसको बेच दिया, ठीक है। तो व्हाट इज परसेंट प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है हमसे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है मेरे भाई। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही क्वेश्चन ने हमसे आस्क किया है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई कि यक्स नाम का कोई एक व्यक्ति है, वो कार खरीदता है 2,50,000 में और उसको बेच देता है 3,48,000 में। तो गेन परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, वही हमको बताना है। तो अब देखिए कोई यक्स व्यक्ति है वो खरीद रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हो रहा है, तो सीपी इसकी कितनी हो गई, 2.5 लाख रुपये, जो हमें गिवन डेट है कितनी हुई, 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 हुई, ठीक है। एंड एसपी कितनी हुई, एसपी हमारी हुई 3,48,000 रुपीज़, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से हम गेन इसका निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देता हूँ गेन। यहाँ से हम इसका जब गेन निकालेंगे मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे। यही हमारा फार्मूला होता है मेरे भाई, यही तो फार्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। फार्मूला हमारा गेन परसेंट का, गेन का यही होता है, एसपी माइनस सीपी, ये हमारा फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। एसपी माइनस सीपी करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें एसपी माइनस सीपी कर दिए तो हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एसपी हमारा कितना है, 3,48,000 रुपीज़ है, ठीक है। और सीपी हमारी कितनी थी, 2,50,000 थी, 2,50,000 रुपीज़ थी, इतना थी मेरे भाई, 2,50,000 रुपये थी, ठीक है। तो 2,50,000 रुपये थी, तो कुल मिला के ये मुझे कितने का बेनिफिट किया, 98,000 रुपीज़ का बेनिफिट होता है यहाँ पे, 98,000 का बेनिफिट हुआ। मतलब गेन हम कितना किए, 98,000 का। तो अब हमें गेन परसेंट निकालना है मेरे भाई। तो गेन परसेंट या प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, हमने निकाला था प्रॉफिट परसेंट का। अगर गेन हो रहा है तो हमने क्या निकाला था कि गेन जितने का होगा, ठीक है, यही फार्मूला था, गेन इंटू 100। कितने पे हमें गेन हो रहा है, सीपी हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, यही फार्मूला हमारा होता था प्रॉफिट परसेंट का मेरे भाई, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमारा यही होता था। हम वैल्यू को पुट कर देंगे अपनी और आंसर निकालेंगे, 98,000 इंटू 100 अपान में कितने में हम खरीदे थे भाई, 2.5 लाख में, 2,50,000 में हमने कोई एक कमोडिटी या एक कार खरीदा था, ठीक है। हम कैंसल आउट करेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, आई थिंक डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, जब हम इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो इसमें कितना आएगा, 39.2% समथिंग, यही आंसर आएगा हमारा। 39.2% का हमें गेन होता है। कितने का गेन होता है मेरे भाई, 39% का गेन होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हमसे एग्जाम्स में पूछते हैं बेसिक, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे हम अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आप तक आते रहें। कंपटीशन के पेपर हों या स्कूल के सब्जेक्ट हों, एकेडमिक हों, सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे इस चैनल पे, ठीक है मेरे भाई। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई कि इफ़
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और कह रहा है कि इफ़ यदि, क्या कह रहा है कि इफ़ CP इज, इफ़ CP इज, CP मतलब होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, इफ़ CP इज, क्या है कि इफ़ CP इज, क्वेश्चन क्यों डिस्टर्ब हो रहा है भाई, इफ़ CP इज, ठीक है, इफ़ CP इज 2516, इफ़ CP इज 2516, ठीक है, CP एंड SP कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है मेरे भाई 2272, क्या दिया है 2272, ठीक है। फाइंड द परसेंट ऑफ लॉस, लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट हमसे आस्क किया गया है क्वेश्चन में। इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर कि कोई भी चीज़ है इतने रुपए में खरीदी जाती है और इतने में बेच दी जाती है तो लॉस कितना होगा मेरे भाई, लॉस परसेंट हमको निकालना है, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालने का हम फार्मूला क्या करते थे, लॉस परसेंट निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता था, लॉस में देखिए क्या होता है, जो बड़ा होता है उसी में से छोटे को माइनस किया जाता है। यहाँ फार्मूला हम अपने से बना लेंगे CP माइनस SP, CP माइनस SP, ठीक है, CP माइनस SP, यही हमारा लॉस का फार्मूला होता था मेरे भाई, ठीक है। हम इस चीज़ को यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, CP माइनस SP, ठीक है, यहाँ पे CP माइनस SP को हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, CP माइनस SP को हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो 2516 माइनस 2272, तो यहाँ से हमारा लॉस निकल जाएगा, कितने का हो रहा है, यहाँ से हमने अपना लॉस निकाल लिया, कितने का हो रहा है 224 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। तो अब मेरे भाई यहाँ से हम लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता था मेरे भाई, लॉस हो या हानि हो, ठीक है, या हमें गेन हो, लाभ हो, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करती हैं। कितने रुपए में हम सामान खरीद रहे हैं उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। भाई कोई चीज़ मान लीजिए 10 रुपये में आप खरीदे तो उसको 12 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगर आप 8 रुपये में बेच रहे हैं उसी चीज़ को तो आपको 2 रुपये का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट का फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस, हमने हमारा यही सिस्टम होता था, लॉस इंटू 100, ठीक है, अपान में CP करते थे हम, अपान में CP, यही हमारा लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे मेरे भाई। वैल्यू हमारी कितनी होगी, हमें 224 रुपये का लॉस हो रहा है इंटू 100, और हमने ख़रीदा कितने में था मेरे भाई, ख़रीदा था 2516 रुपये में, 2516 रुपये में ख़रीदा था। इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे मेरे भाई, कैंसल आउट करेंगे तो हमारा परसेंट में वैल्यू जब इसका निकलेगा तो ये हमारा आ जाएगा 9.26%, हमारा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को मैं हिंदी में लूँगा, कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में लूँगा, जिससे किसी को बोथ लैंग्वेज के बच्चे होंगे किसी को दिक्कत ना हो, ना हिंदी में समझने में दिक्कत हो ना इंग्लिश में हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एसपी। मान लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर एसपी मुझे फाइंड करना है, क्या सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, और गिवन डेट कितना दिया है, सीपीए मुझे फाइंड करना है। ठीक है, सीपी हमको कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 56.25, और गेन कितना हमको दिया है मेरे भाई, गेन कितना दिया है, गेन हमको दिया है 20% का, 20% का गेन दिया है। अब एसपी निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता था मेरे भाई, एसपी निकालने का जब हम फार्मूला आपको बताए थे मेरे भाई,
SP निकालने का फार्मूला जब आपको हम बताए थे तो मैंने आपको एक बात बताई रही होगी कि 100 माइनस लॉस या गेन क्या करेंगे, 100 प्लस या माइनस, ये हमारा गेन तो गेन होगा, अदरवाइज लॉस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अपान में क्या करते थे हम, अपान में क्या करते थे, अपान में 100 कर देते थे इंटू CP कर देते थे, क्योंकि सारा का सारा खेल तो CP का ही होता है। यही फार्मूला हम लोगों ने बताया था और यही फार्मूला हमारा होता भी है। तो अब देखिए, अगर हम SP यहाँ से निकालते हैं तो हमें 20% का फ़ायदा हो रहा है। कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा है मेरे भाई, 20% का फ़ायदा हो रहा है। तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, 100 प्लस 20 अपान में 100 इंटू कितने में सामान खरीदे हैं, 56.25 में। ठीक है, यही होगा हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 120/100 इंटू 56.25, चाहे तो इसका आप पॉइंट हटा के सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। और जब इसको टोटल साला टाइप करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 67.50। इतने का हमें हमारी सेलिंग प्राइस थी। क्या थी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस SP थी, क्या थी, ये हमारी SP यहाँ पे हमें पता चल गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन से को हम शुरू में सीखते जाएंगे, उसके बाद अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, फिर देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि CP हमको फाइंड करना है। सॉरी, SP दिया है तो CP हमें फाइंड कर, CP हमें इसमें कितना दिया है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ये हमारा सेकंड हो जाएगा, इस टाइप का। तो अगर मान लीजिए CP हमको कितना दिया है, CP हमको दिया है 80.40, कितना दिया, 80.40। और इस बार हमको लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ मेरे को, लॉस होता है 15% का। ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो 15% का लॉस हुआ तो 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। सॉल्व करके दिखा देते हैं। 100 माइनस 15 करेंगे। ठीक है, अपान में 100 होगा ही होगा क्योंकि परसेंट का बात है, इनटू खरीदे कितने थे, 80.40 में खरीदे थे। इसको सॉर्ट आउट कर देंगे हम, सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 85 अपान में 100 इंटू 80.40। आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर 68.34। ठीक, तो यहाँ पे हमारी SP क्या होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हिंदी मीडियम के लिए लेते हैं, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ईजीएस्ट वे बताऊंगा, ईजीएस्ट वे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, इजी से इजी वे बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन और इस पार्ट में हम लेके आएंगे, शेष अदर पार्ट में हमारा आएगा, अदर पार्ट्स में हम लेके आएंगे। देखते हैं, छोटे क्वेश्चन रहे तो जल्दी हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन रहे थोड़ा टाइम टेकिंग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अब मान लीजिए कोई यक्स हैं। ठीक है, यक्स उस क्वेश्चन में लिए थे तो मान लीजिए वाई हैं, वाई
को अपनी सब्जी y को अपनी सब्जी, ठीक है, अपनी सब्जी कितने की सब्जी थी, y को अपने 5750 रुपीज़ की जो इनकी सब्जी थी, इस सब्जी को, ठीक है, किसी कारण 4500 में बेचना पड़ा, ठीक है, इतने की सब्जी को इतने में बेचना पड़ा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना, तो उनका लाभ हानि हुआ या लाभ, तो यहाँ हानि प्रतिशत हमें बताना है। क्या बताना है, हानि परसेंट बताना है, कोई बात नहीं, यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछा कि हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इतने की सब्जी थी इतने में बेच दिए हो, तो हानि कितने की हुई उन्हें, ठीक है, तो पहले हम हानि निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने का फार्मूला होता था CP माइनस SP, क्योंकि इस कंडीशन में CP बड़ा हो जाता है SP से, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम क्या करेंगे, 5750 माइनस 45 करेंगे, तो हमें 250 रुपये का हानि हो गया। कितना हुआ हमें हानि, 50% का। तो अब अगर हम लॉस परसेंट यहाँ पे निकाल लेंगे मेरे भाई, तो लॉस परसेंट हम क्या करते थे कि 100 प्लस माइनस, ठीक है ना, लॉस परसेंट हमें इतने पे हुआ है, कितने पे हुआ है, लॉस परसेंट अगर हम निकालते थे तो हमें लॉस परसेंट इतने पे हुआ है, ठीक है, लॉस परसेंट हमें कितने पे हुआ है, इतने पे हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि 250 इंटू 100 अपान कितने पे हुआ है, 5750 पे हुआ। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम हानि परसेंट निकालेंगे। लॉस इंटू 100 अपॉन CP, सॉर्ट आउट कर लीजिए, कैंसल आउट कर लीजिए 25 से। और यहाँ से जब इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका हो जाएगा 21.43%। ठीक है मैडम, आज तक के लिए, अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने अलग